हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज लेके आया हूँ मैं नई वीडियो आपके लिए क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम VLW और स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जल्दी ही स्टॉक असिस्टेंट का पेपर भी हो जाना है। तो ये टॉपिक दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट की बात करें या फिर हम पंचायत सेक्रेटरी, जिसे हम VLW को बोलते हैं, उसकी बात करें। ठीक है, दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वाला टॉपिक। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने बनाया था डैम्स ऑफ इंडिया के ऊपर। तो हमने डैम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया दोनों को कंप्लीट कराया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो बिगनर्स क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो क्लाइमेट की अगर बात करें, क्लाइमेट क्या होता है? एक लॉन्ग टाइम वेदर कंडीशन को बोला जाता है क्लाइमेट। ठीक है, लॉन्ग टाइम वेदर कंडीशन इन एन एरिया मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट। मतलब आप किसी भी एरिया के वेदर की अगर बात कर रहे हो, बट लॉन्ग टाइम वेदर कंडीशन की बात कर रहे हो। ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स को लेके। ऐसा नहीं है कि आप आज कल या 1 महीने या 2 महीने की वेदर की बात कर रहे हो, नहीं। जब हम किसी भी एरिया की वेदर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बट लॉन्ग टाइम वेदर कंडीशन की बात करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? हमारा क्लाइमेट बोला जाता है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें किस चीज़ की, हमारे वेदर की, तो वेदर क्या होता है? वो होता है कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर आप बात करें और किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करें, अगर उस टाइम एक स्पेसिफिक हम टाइम ले लेंगे कि हाँ, जो हमारा आज का डे है या जो आने वाला सीज़न है वो हमारा कौन सा रेनी सीज़न है। ठीक है, अगर आज के डे की बात करें तो आज सनी डे है, तो उसे क्या बोला जाता है? वेदर बोला जाता है। ठीक है, तो बट जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम वेदर कंडीशन की बात करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वैली का, तो वैली का जो क्लाइमेट है वो अलग है। और अगर बात करें जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू डिवीज़न का जो क्लाइमेट है वो अलग है। दोनों पॉइंट्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, जम्मू की हम बात कर रहे हैं तो जम्मू की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर वैली की हम बात करें तो वैली की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कौन सी है? टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक है, बट जम्मू डिवीज़न की जब भी हम बात करेंगे ना, तो जम्मू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आप वीडियो में आखिर तक देखते रहें, इस वीडियो को एंड तक देखें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन, अगर हम लद्दाख की बात करें तो अगर लद्दाख JNK में तो नहीं आता। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ने लद्दाख क्यों ऐड कर दिया, बट इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए लद्दाख पढ़ना भी, क्योंकि हमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया भी पढ़ना है। तो मैंने लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो JNK के साथ ही लिया है। ठीक है, तो लद्दाख के क्लाइमेट की अगर बात करें तो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो क्या है? हमारा एरिड क्लाइमेट है। ठीक है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। अगर कश्मीर वैली की बात करें तो टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, अगर हम जम्मू की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो कौन सा क्लाइमेट है? वहाँ पे एरिड क्लाइमेट है। ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम हमारा क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीज़न। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो जम्मू डिवीज़न का क्लाइमेट है वो कौन सा आ जाता है? हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाता है, सब ट्रॉपिकल सीज़न भी उसे बोला जाता है। ठीक है, अब जो जम्मू का क्लाइमेट है ना, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं वो? जैसे कि विंटर सीज़न है हमारा, समर सीज़न है हमारा, और रेनी सीज़न है हमारा। ठीक, पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि कोल्ड वेदर सीज़न, ये वेदर है सॉरी। ठीक है, जो कोल्ड वेदर सीज़न की अगर हम बात करें, जिसे क्या बोला जाता है? विंटर सीज़न भी बोला जाता है। कब से स्टार्ट होता है हमारा कोल्ड वेदर सीज़न? जम्मू की बात करें हम। ठीक है, तो ये मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और मिड मार्च तक चलता है हमारा कौन सा? हमारा विंटर सीज़न। मतलब आप लोगों को भी पता है, मिड नवंबर से जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे जम्मू डिवीज़न की, वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? कूल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है मिड नवंबर से, और करते करते जनवरी में जाके जो हमारा यहाँ का जम्मू डिवीज़न का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है सॉरी, वो क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर से टेम्परेचर इंप्रूव करना स्टार्ट हो जाता है, और मिड मार्च में जाके जो हमारा वेदर है वो फिर से क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है हमारा यहाँ का क्लाइमेट। ठीक है, गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हॉट वेदर सीज़न की। तो हॉट वेदर सीज़न जिसे हम क्या बोलते हैं? समर सीज़न भी बोलते हैं। तो ये मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और मिड जून तक
चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा आ जाता है रेनी सीज़न, ठीक है। रेनी सीज़न की बात करें तो रेनी सीज़न कब से स्टार्ट हो जाता है हमारा, जून से स्टार्ट हो जाते हैं और मिड सितंबर तक चलता है, ठीक है। मतलब नवंबर से हमने स्टार्ट किया, मिड नवंबर से हमारा कहाँ तक गया, मिड मार्च तक। कौन सा सीज़न आ गया हमारा, कोल्ड सीज़न, या जिसे हम क्या बोलते हैं, विंटर सीज़न बोलते हैं, ठीक है। फिर मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगा हमारा मिड जून तक कौन सा, हमारा हॉट वेदर सीज़न। और अगर हम फिर मिड जून से बात करें तो मिड जून से सितंबर तक हमारा कौन सा आ जाएगा, रेनी सीज़न। अब बीच में जो एक महीने का टाइम बचता है कौन सा वाला, मिड सितंबर से मिड नवंबर तक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे रिट्रीटिंग मानसून सीज़न भी बोलते हैं या विंटर मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसे विंटर मानसून भी बोलते हैं या फिर रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। और अगर मिड जून से मिड सितंबर की बात करें, जिसे हमने क्या बोलना है, साउथ वेस्ट मानसून बोलना है, या फिर हम इसे समर मानसून भी बोलते हैं, या फिर हम इसे रेनी सीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। तो 4 सीजन्स की हमने यहाँ पे बात की। फर्स्ट वन हमारा क्या आ गया, विंटर सीज़न, मिड नवंबर से मिड मार्च। सेकेंड वन की हम बात करते हैं, कौन सा आ गया हमारा, हॉट वेदर सीज़न, जो हमारा कौन सा होता है, समर सीज़न, मिड मार्च से मिड जून, ठीक है। थर्ड वन की हम बात करते हैं, रेनी सीज़न, ठीक है। रेनी सीज़न को ही क्या बोला जाता है, समर मानसून भी बोला जाता है, जो स्टार्ट होता है मिड जून से लेके मिड सितंबर तक। और लास्ट वन अगर हम बात करें किस चीज़ की, जिसे विंटर मानसून बोला जाता है, ठीक है। मैं समर मानसून को अलग से और विंटर मानसून को अलग से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो विंटर मानसून जो हमारा रहता है 1 मंथ का रहता है, मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे कौन से रेनी सीजन या जिसे समर मानसून बोलते हैं, तो इसे साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है। और जो हमारा कौन सा है, हमारा विंटर सीजन है या जिसे हम विंटर मानसून बोलते हैं, इसे रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोला जाता है, ठीक है। इसे साउथ वेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि जब हम समर मानसून की बात करेंगे ना तो साउथ से विंड्स आती हैं हमारे वेस्ट की तरफ, ठीक है। बट जो ये रिट्रीटिंग मानसून है, ये जो विंड्स साउथ से आई हमारी अरेबियन सी से आ रही हैं, ठीक है, हमारे जे की तरफ। बट जब ये वापस जाएंगी यहाँ से तो उसे क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीज़न की तरफ, ठीक है। जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जम्मू डिवीज़न के क्लाइमेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक आगे हमारा सदर्न पार्ट, जो जे का जम्मू डिवीज़न का सदर्न पार्ट है, ठीक है, जिसे हम सदर्न प्लेन भी बोलते हैं, जो हमारी शिवालिक्स के आसपास का एरिया हो जाता है, ठीक है। इसका जो क्लाइमेट है ना वो रिजेंबल करता है हमारा पंजाब के साथ, जैसे कि हॉट समर्स होती हैं, मानसून रेंस होती है यहाँ पे, और कूल विंटर भी होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे जैसे कठुआ देख लो, हम अगर कठुआ देख लेते हैं, जम्मू वाला पार्ट देख लेंगे, सांबा वाला पार्ट देख लेंगे, उधमपुर वाला पार्ट देख लेंगे, तो ये वाला जो एरिया है ना ये हमारा पंजाब के साथ लगता है, ठीक है। जो हमारा सदर्न पार्ट है जम्मू डिवीज़न का, तो ये किसके साथ लगता है हमारा, ये लगता है हमारा पंजाब के साथ। तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना रिजेंबल करती हैं थोड़ी पंजाब के साथ ही, ठीक है। यहाँ की जो समर्स होती हैं बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, ठीक है। मानसून रेंस भी यहाँ पे होती है, और यहाँ की जो विंटर है ना जम्मू डिवीज़न की, वो विंटर भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कूल होती हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी बात कर लें हमारे माउंटेनियस पार्ट की, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं डोडा भद्रवाह की, पुंछ की, ठीक है। तो जो हमारा माउंटेनियस पार्ट आ जाता है कौन सा, जम्मू डिवीज़न का, इसका जो क्लाइमेट रिजेंबल करता है वो करता है कश्मीर वैली के साथ, ठीक है। मतलब सदर्न पार्ट का जो हमारा क्लाइमेट है जम्मू डिवीज़न का, वो किसके साथ रिजेंबल करता है, वो करता है हमारा पंजाब के साथ, विद हॉट समर, मानसून रेंस एंड कूल विंटर्स। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें हमारे माउंटेनियस पार्ट की, जो जैसे कि हमारा पुंछ हो गया, ठीक है, हमारा डोडा भद्रवाह हो गया, तो वो वाला जो एरिया है ना उसका जो क्लाइमेट है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, हमारा कश्मीर वैली के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सीजन्स की बात कर लें तो मैंने कहा सीज़न जैसे कि विंटर सीज़न हो गया, जिसे हम कोल्ड वेदर भी बोलते हैं, कहाँ, नवंबर से फरवरी, मैंने ऊपर भी इसको डिस्कस किया, ठीक है। समर की बात कर लेते हैं, हॉट वेदर मार्च से जून तक, और रेनी की बात कर लेते हैं जून से अक्टूबर तक, ठीक है। ये 3 सीजन्स मैंने ऊपर 4 इनको और अच्छे से डिस्कस किया, आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं वो भी, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला सीज़न जो आ जाता है हमारा विंटर सीज़न, ठीक है। मैंने कहा विंटर सीज़न कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, मिड नवंबर से, मैंने मिड मार्च बोला था, नवंबर से फेब भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आ जाता इसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न में अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं ना, तो जनवरी जो होता है ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट मंथ रहता है जम्मू डिवीज़न का, ठीक है। जनवरी जो है ये जम्मू डिवीज़न का सबसे क्या रहता है, हमारा कोल्डेस्ट मंथ रहता है, ठीक है। अगर हम जनवरी की बात करें या फिर हम विंटर सीज़न की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिस्ट और फॉग रहता है, ठीक है, रोशनी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और जो ये मिस्ट और फॉग की मैंने बात की विंटर सीज़न में जो होता है, इसे लोकली क्या बोला जाता है, यहाँ के लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे धुंध बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोहरा भी
बोला जाता है इसको, ठीक है। कौन सा, किसको, हमारे मिस्ट या फॉग को, ठीक है। उसके बाद बात करें वेस्टर्ली विंड्स की, जिसे टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोला जाता है, इनकी वजह से हमारी होती है रेनफॉल। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर विंटर सीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में जो रेनफॉल होती है ना वो किस वजह से होती है, तो विंटर सीजन की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू रीजन में जो रेनफॉल रहता है हमारा, वो रहता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो रेनफॉल कॉज करवाती है हमारी जम्मू रीजन में, ठीक है। ये विंड्स ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ये विंड्स ओरिजिनेट होती हैं हमारी मेडिटेरियन सी से, ठीक है। तो विंटर सीजन की हमने बात की, जनवरी हमारा कोल्डेस्ट मंथ है, ठीक है। मिस्ट और फॉग कॉमन रहता है हमारा यहाँ पे विंटर सीजन में, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और इस जो हमारा मिस्ट और फॉग है इसे लोकली क्या बोला जाता है, धुंध बोला जाता है एंड कोहरा बोला जाता है, ठीक है। जो विंटर सीजन में रेनफॉल होता है हमारे जम्मू डिवीज़न में, किस वजह से होता है, वेस्टर्ली विंड्स की वजह से होता है, ठीक है, जो ओरिजिनेट होता है हमारा मेडिटेरियन सी से। और इन वेस्टर्ली विंड्स को क्या बोला जाता है, टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोला जाता है। ओके, गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हमारी नेक्स्ट सीज़न की तरफ। जम्मू डिवीज़न का जो नेक्स्ट सीज़न हमारा रहता है वो रहता है हमारा समर सीज़न, जो मार्च से जून तक चलेगा। अगर हम समर सीज़न की बात करें और जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं, ठीक है, तो हॉटेस्ट मंथ जो रहता है ना वो रहता है हमारा जून, ठीक है। इसमें डिफरेंस आ जाएगा कश्मीर वैली में और जम्मू में, तभी मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि जम्मू डिवीज़न की हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न का जो हॉटेस्ट मंथ रहता है हमारा वो कौन सा रहता है हमारा, वो रहता है हमारा जून, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने विंटर सीजन की बात की ना, तो विंटर सीजन में हमने मिस्ट ऑफ फॉग देखा, जिसे धुंध बोला जाता है या फिर कोहरा बोला जाता है। सेम थिंग होता है हमारा कौन सा, समर सीजन में, ठीक है। सेम नहीं है बट पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अगर हम समर की बात करें तो समर सीजन में क्या होता है ना, जम्मू डिवीजन में हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। मतलब समर सीजन में क्या रहता है हमारा, बहुत ही हॉट, गर्म और ड्राई विंड्स, ठीक है, ब्लो करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है, ठीक है। बट वन थिंग जो है ना हमारा समर सीजन में ना कभी कभार अगर हम मतलब बात करें तो ज़्यादातर नाइट में एक कोल्ड ब्लोइंग विंड्स भी होती हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लोइंग विंड्स भी ब्लो करती हैं हमारे कहाँ पे, जम्मू रीजन में, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है दादू। क्या बोला जाता है, दादू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये विंड्स कहाँ से आती है, हमारी शिवालिक से आती हैं, ठीक है। और इसे मानसून भी बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारा समर सीज़न है इसमें ना डस्ट स्टॉर्म भी बहुत चलता रहता है हमारा जम्मू रीजन के एरिया में, जिसे लोकली क्या बोला जाता है, आंधी बोला जाता है, ठीक है। और ये एक ना यूनिक फ्यूचर है हमारा कौन से सीज़न का, समर सीज़न का। जैसे आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे ना, मतलब हर वीक बहुत ही ज़्यादा आंधी चलती है, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा चलता है हमारे जम्मू वाले एरिया में, इसे क्या बोला जाता है, आंधी बोला जाता है। और ये एक ना यूनिक फीचर है हमारा किस चीज़ का, हमारा समर सीज़न का, ठीक है। तो समर सीज़न की हमने बात की, हॉटेस्ट मंथ हमारा क्या आ गया, जून आ गया, ठीक है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करेंगे, जिसे लू बोला जाता है, ठीक है। और कोल्ड ब्लोइंग विंड्स जो हमारी समर सीजन में ब्लो करती है ना, उसे क्या बोला जाता है, दादू बोला जाता है, ठीक है। मानसून भी बोलते हैं इसको। और डस्ट स्टॉर्म की हमने बात की, तो डस्ट स्टॉर्म जो होता है हमारा, इसे लोकली क्या बोला जाता है, आंधी बोला जाता है। एक यूनिक फीचर रहता है हमारा समर सीजन का, एक यूनिक फीचर है कि समर सीजन में यहाँ पे जम्मू रीजन के एरिया में कोल्ड ब्लोइंग विंड्स भी क्या होती हैं, ब्लो करती हैं, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, आंधी बोला जाता है। थर्ड सीजन की बात कर लेते हैं, हमारा जो आ जाता है हमारा रेनी सीजन, जून से अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रेनी सीजन में से मानसून अराइव करता है कब, मिडल ऑफ जून से मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारा क्या करना करेगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेनफॉल कंटिन्यूसली आएगा, मानसून आएगा तो रेनफॉल होगी, ठीक है। रेनफॉल होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होता रहेगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ह्यूमिडिटी जो है ना, ये हमारा जो जून वाला एरिया है, जुलाई वाला एरिया है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है हमारे जम्मू रीजन में। 60 to 65% हमारी क्या रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो ओवरऑल इन द ईयर की अगर हम बात करते हैं, पूरे साल की बात करते हैं, जो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू रीजन का, इसमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है, ठीक है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जो हमारा ये मानसून वाला टाइम है, ठीक है, रेनी सीजन वाला टाइम है, तो जम्मू बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है हमारे 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। जो अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे जम्मू की, तो वो 70% है। तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल होती है हमारी, जो पूरे ईयर में अगर रेनफॉल होगी उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है हमारी कौन से वाले टाइम पे, हमारे मानसून वाले टाइम पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न की तरफ, ठीक है। जम्मू डिवीज़न का क्लाइमेट हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न की तरफ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कश्मीर डिवीज़न का जो क्लाइमेट है ना, इसे क्या बोला जाता है, टेम्परेट क्लाइमेट भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे जम्मू डिवीज़न के क्लाइमेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कश्मीर डिवीज़न के क्लाइमेट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन आ गया हमारा स्प्रिंग सीजन, ठीक है। सेकेंड वन आ गया हमारा समर सीजन,
थर्ड वन आ गया हमारा ऑटम सीज़न एंड फोर्थ वन आ गया हमारा विंटर सीज़न। जब हम स्प्रिंग सीज़न की बात करेंगे तो मार्च से मिड मई तक होता है हमारा कौन सा स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। समर सीज़न की अगर हम बात करेंगे तो मिड मई से मिड सितंबर तक रहेगा हमारा कौन सा समर सीज़न। ऑटम सीज़न की बात करें तो उसके बाद आ जाएगा सितंबर से अक्टूबर तक हमारा क्या ऑटम सीज़न, और ऑटम जब ख़त्म होगा तो आ जाएगा हमारा विंटर सीज़न नवंबर से लेके फरवरी तक, ठीक है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर रीजन का कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर वैली जो है ना ये सराउंडेड है हमारे हिमालयन रेंजेस से, जिसकी वजह से जो कश्मीर का क्लाइमेट है ना ये मॉडिफाई हो गया हुआ है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल से ये सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया हुआ हमारा कौन सा कश्मीर डिवीज़न का, ठीक है। अगर हम विंटर सीज़न की बात करते हैं तो मैंने कहा नवंबर से फरवरी तक रहता है हमारा विंटर सीज़न। सेम जैसे जम्मू में हमारा जो कोल्डेस्ट मंथ रहता है जनवरी रहता है, हमारा कश्मीर वैली में भी जो कोल्डेस्ट मंथ रहता है वो कौन सा रहता है, जनवरी रहता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे विंटर सीज़न की या कोल्डेस्ट मंथ की तो कश्मीर वैली का जो टेम्परेचर है ना -5 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। -5 डिग्री से ज़्यादा भी जाता है, मतलब इससे भी कम हो जाएगा टेम्परेचर, बट जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतना रहता है हमारा नाइट में वहाँ पे कहाँ पे कश्मीर वैली में, ठीक है। वैली जो है मैक्सिमम स्नोफॉल रिसीव करता है कौन से मंथ में, हमारा जनवरी के मंथ में मैक्सिमम स्नोफॉल रिसीव करता है हमारा कौन सा कश्मीर वैली। और अगर हम एवरेज स्नोफॉल की बात करते हैं तो एवरेज स्नोफॉल जो रहता है हमारा 120 सेंटीमीटर तक का रहता है कश्मीर वैली में, ठीक है। अगर हम विंटर प्रेसिपिटेशन की बात करें, बारिश की बात करें तो सेम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, ठीक है, जैसा कि हमारा जम्मू रीजन में होता था, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कहाँ से आती है हमारे मेडिटेरियन सी से आती है, मतलब जो मेडिटेरियन सी से विंड ब्लो करती है ना साउथ वेस्ट, जैसे साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है, टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है, उसकी वजह से ये विंटर प्रेसिपिटेशन होती है हमारी कहाँ पे कश्मीर वैली में भी और जम्मू डिवीज़न में भी, ठीक है। अगर हम विंटर सीज़न की बात करें तो सनशाइन जो रहता है हमारा कश्मीर वैली में काफ़ी लो रहता है और ह्यूमिडिटी जो है लगभग 90% तक की रहती है, कब विंटर सीज़न में, ठीक है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली ना बड़ा ही जो हार्श 40 डेज़ होते हैं ना, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, वो 40 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है चिले कलान, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिले कलान का जो टाइम पीरियड रहता है ये कितना रहता है, 40 डेज़ का रहता है, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। चिले कलान की बात करें तो 40 डेज़ जो रहते हैं हमारे कब से, हमारे 21 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक के जो 40 डेज़ है ना, ये जो रहते हैं कश्मीर वैली में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हार्श विंटर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है वहाँ पे, और 40 डेज़ का ये टाइम पीरियड रहता है हमारा 21 दिसंबर से लेके हमारा 30 जनवरी तक। उसके बाद के जो 20 डेज़ होते हैं ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट इससे थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, चिले खुरद बोला जाता है। ये 20 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है हमारे पास 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, मतलब जहाँ चिले कलान ख़त्म हुआ 30 जनवरी को, तो 1 फरवरी से हमारा 20 फरवरी तक के जो 20 डेज़ हैं उसे क्या बोला जाता है, चिले खुरद बोला जाता है। और जब चिले खुरद हमारा एंड होगा, ठीक है, 1 फरवरी से 20 फरवरी, तो 21 फरवरी से एंडिंग फरवरी तक का जो टाइम रहता है, ठीक है, 8-9 डेज़ का जो टाइम रहता है, इसे क्या बोला जाता है, चिले बच्चा बोला जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार जेके एसएसबी जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये याद रखेंगे। चिले कलान 40 डेज़ का टाइम पीरियड 21 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक, ठीक है। चिले खुरद की बात करें तो 20 डेज़ का टाइम पीरियड 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, और चिले बच्चा की बात करें तो 21 फरवरी से लेके हमारा एंडिंग फरवरी तक का टाइम रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, चिले बच्चा बोला जाता है। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और याद रख लें, जो जनवरी है वो कोल्डेस्ट मंथ है हमारा जम्मू रीजन का भी एंड हमारे कश्मीर रीजन का भी, ओके। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीज़न की तरफ, जो है हमारा कौन सा, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न जो हमारा कश्मीर वैली का रहता है, ठीक है, मार्च से लेके मिड मई तक रहता है, ठीक है। इस सीज़न में क्या होता है, जो कश्मीर वैली है ना, ये हमारा मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है हमारा कौन से सीज़न में, हमारा स्प्रिंग सीज़न में, ठीक है। इसे जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है इसे लोकली क्या बोला जाता है, सौंथ भी बोला जाता है, ठीक है। जब हमारा स्प्रिंग सीज़न आ जाता है तो जो हमारे कश्मीर वैली में जो स्नो है वो स्टार्ट हो जाती है मेल्ट करना, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें मई की, तो मई में जो टेम्परेचर रहता है हमारा कश्मीर वैली में 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक का रहता है, और हमारी स्नो जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाती है। तो स्प्रिंग सीज़न के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो है पहली चीज़ कि वैली जो है मैक्सिमम रेनफॉल कब रिसीव करता है, हमारा स्प्रिंग सीज़न में करता है, ठीक है। जैसे अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो वो रेनी सीज़न है, ठीक है, बट यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न है, ठीक है, मार्च से लेके मिड मई तक। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो मैंने क्या बताया था, जून से स्टार्ट हो जाता है हमारा विंटर सीज़न। तो बात करते हैं हमारे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो हमारा रहता है वो 12 डिग्री से 25 डिग्री तक रहता है हमारा, कब, मई में जाके स्नो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाती है, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट जो सीज़न आ जाएगा हमारा कश्मीर वैली का, वो आ जाएगा हमारा समर सीज़न, जो जून से सितंबर तक रहेगा, ठीक है। जुलाई जो रहता है वो रहता है हमारा हॉटेस्ट मंथ कहाँ का, कश्मीर वैली का, ठीक है। कश्मीर वैली का हमारा जुलाई रहता है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू का मैंने क्या बोला था, जून बोला था, ठीक है। जम्मू का जो हॉटेस्ट मंथ रहता है वो रहता है जून। कश्मीर की बात करें तो वो रहता है जुलाई, ठीक है। टेम्परेचर जो रहता है वो 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक रहता है। और अगर हम जम्मू की बात करें यहाँ तो 45-48 तक टेम्परेचर चला जाता है, ओके। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं मई की, तो मैंने कहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है कब, हमारा कौन से सीज़न में, हमारा समर सीज़न में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कश्मीर सीज़न में जो रेनफॉल मैक्सिमम कश्मीर वैली जो रेनफॉल रिसीव करता है ना, वो स्प्रिंग सीज़न में करता है, नॉट इन समर सीज़न। बट अगर हम समर सीज़न की बात करते हैं तो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है हमारा कब, हमारा जुलाई जून ऑनवर्ड्स, ठीक है, जब मानसून आ जाता है। बट वैली जो है ना वो इस टाइम पे बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीर पंजाल रेंजेस जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है हमारी मॉनसून विंड्स को ब्लो करने में, कहाँ, हमारी कश्मीर वैली में। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा जून ऑनवर्ड्स जो हमारा समर सीज़न रहता है, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, बट इस टाइम पे कश्मीर वैली जो है सबसे कम रेनफॉल रिसीव करती है। किस वजह से, हमारे पीर पंजाल रेंजेस की वजह से, जो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कौन सी, मॉनसूनल विंड्स को वैली में एंटर करने से। ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हम आगे, हमारा जो आ जाता है, हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑटम सीज़न, ठीक है। ऑटम सीज़न जो हमारा रहता है ये सितंबर से लेके रहता है कहाँ तक, हमारा अक्टूबर तक। देखो मैंने जो नोट्स हैं शॉर्ट बनाए हैं बट सफिशिएंट बनाए हैं, इससे ज़्यादा आपको क्लाइमेट पे क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं हैं, इसी में से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जो भी क्वेश्चन अगर किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो मैंने जितना कोशिश की अपनी तरफ से सफिशिएंट मटेरियल इस टॉपिक में लाने की, ऐड ऑन करने की, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो होप आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटम सीज़न की बात करें तो ऑटम सीज़न हमारा रहता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। अब ऑटम सीज़न कैसा रहता है हमारा कश्मीर वैली का, इसमें क्या होता है, वार्म समर्स होती हैं और कोल्ड विंटर्स होती हैं, ठीक है। कश्मीर वैली की बात करते हैं, समर्स जो हैं वो वार्म रहती हैं और विंटर जो है वो कोल्ड रहती हैं, ठीक है। क्लियर स्काई रहता है हमारा ऑटम सीज़न में। सॉरी, अगर हम बात करें ना तो इसमें क्या रहता है ना, जो हमारा ये ऑटम सीज़न है ना, इसमें डे जो है ना वो थोड़ा हॉट रहता है और नाइट जो है ना वो काफ़ी ठंडी रहती है हमारी, कहाँ पे, ऑटम सीज़न में कश्मीर वैली में। स्काई जो है मैक्सिमम क्लियर रहता है, थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है हमारी ऑटम सीज़न में कश्मीर वैली में, ठीक है। जो हमारा ऑटम सीज़न का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है ना, जो सबसे अच्छा फीचर रहता है हमारे ऑटम सीज़न का, वो रहता है फ्लावरिंग ऑफ सेफ्रॉन, क्योंकि इस टाइम पे सेफ्रॉन की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और सेफ्रॉन को हार्वेस्ट भी इन्हीं मंथ्स में किया जाता है, तो ये एक मोस्ट अच्छा वाला फीचर जो रहता है हमारे कौन से सीज़न का, हमारे ऑटम सीज़न का। जैसे कि क्रॉप्स हो गई हमारी, राइस हो गया, सेफ्रॉन हो गया, एप्पल हो गया, वो इसी सीज़न में क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है हमारे कहाँ पे, कश्मीर वैली में, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो हमारा रहता है 11 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ऑटम सीज़न में कश्मीर में, ठीक है। और जो टूरिस्ट है ना, मैक्सिमम टूरिस्ट जो विजिट करते हैं वैली को वो इसी टाइम पे करते हैं। कौन से टाइम पे, हमारा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ऑटम सीज़न के बीच में, क्योंकि तब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी रहती है हमारी कश्मीर वैली में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर वैली के जो सीजन्स हैं ना, इनको लोकल नेम्स भी दिए गए हैं जिन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लोकल नेम्स याद रखने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कितने लोकल नेम्स हैं हमारे पास, 6 लोकल नेम्स है, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कश्मीर वैली के सीज़न को, तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो पहला रहता है हमारे पास वो रहता है सोंत, ठीक है। मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं आप, एक चीज़ याद रख लें, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, मिड मार्च से स्टार्ट करना है, तो मिड मार्च से ऑनवर्ड्स हम चलेंगे, आपको अच्छे से फिर ये याद रह जाएगा, ठीक है। पहले सीज़न की हम बात करते हैं, जैसे सोंत हो गया वहाँ का लोकल नेम। सोंत बोला किसको जाता है, हमारे स्प्रिंग सीज़न को बोला जाता है कश्मीर वैली में सोंत। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मिड मार्च से स्टार्ट होगा और मिड मई तक चलेगा, ओके। अब जब हम मिड मई में छोड़ रहे हैं ना मिड मई से स्टार्ट हो जाएगा हमारा कौन सा, समर सीज़न, जिसे बोला जाता है ग्रीष्म या फिर रेतकोल सॉरी, क्या बोला जाता है, ग्रीष्म बोला जाता है या फिर रेतकोल बोला जाता है किसको, हमारे समर सीज़न को, जो स्टार्ट होते हैं हमारा मिड मई से लेके कहाँ तक चलते हैं, हमारे मिड जुलाई तक चलता है, ओके। अब जब हम मिड जुलाई की बात करेंगे तो मिड जुलाई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा रेनी सीज़न, ठीक है। और रेनी सीज़न को कश्मीर में क्या बोला जाता है, वहरत बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा, हमारे मिड सितंबर तक चलेगा। अब मिड सितंबर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा ऑटम सीज़न, जिसको बोला जाता है कश्मीर के लोकल नेम्स में हरुद, ठीक है। क्या बोला जाता है,
हरुद बोला जाता है। और हरुद कहाँ तक चलेगा, हमारे मिड नवंबर तक चलेगा, ठीक है। हरुद की बात करें तो आ जाएगा हमारा मिड नवंबर से मिड जनवरी तक क्या, विंटर सीजन, जिसे क्या बोला जाता है, वंद बोला जाता है। मतलब वंद किसे बोला जाता है, हमारे विंटर सीजन को बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक रहता है, हमारे मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट वन, जो मिड जनवरी से मिड मार्च, जो मैंने बोला था हार्श विंटर्स रहती है हमारे कश्मीर वैली में, तो उसे आइस कोल्ड भी बोला जाता है या फिर शिशुर भी बोला जाता है, ठीक है। होप आपको ये 6 नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज सोंत, that is spring season. Second one is grisham, that is summer season. Third one is vaharat, that is rainy season. Fourth one is harud, that is autumn season. Fifth one is vand, that is winter season. And sixth one is shishur, that is ice cold season. ठीक है, पीरियड आपको यहाँ पे गिवन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको ये PDF पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो 6 नेम्स मैंने लोकल नेम्स बताए, इनको पक्का याद कर लेंगे विद सीजन्स के, कौन से सीज़न को क्या बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम क्लाइमेट किस चीज़ का, हमारे लद्दाख रीजन का भी। तो लद्दाख की बात करें ना, मैंने कहा क्या कोल्ड, एरिड एंड ड्राई। एक तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, दूसरा ड्राई रहता है, वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है हमारे कौन से रीजन में, लद्दाख रीजन में, ठीक है। एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हम विंटर के टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है हमारे लद्दाख में, -40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर गिर जाता है हमारे लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है। अगर हम बात करें कोल्डेस्ट मंथ की तो सेम जनवरी, लद्दाख में भी, कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो हमारा सबसे कोल्डेस्ट मंथ रहता है वो कौन सा रहता है, जनवरी रहता है। और अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें ना, द्रास जो है ना लद्दाख में, ये कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया मानी जाती है, ठीक है। नॉट ओनली इन JNK बट कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया माना जाता है किसको, द्रास को, ठीक है। लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरी इंडिया में जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो कौन सा रहता है, हमारा द्रास वाला एरिया रहता है, ठीक है। लद्दाख को ना एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। क्या, जैसे आप जानते हो लद्दाख वाला एरिया डेजर्ट एरिया है, तो लद्दाख जो है ना सबसे कोल्ड डेजर्ट एरिया, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, लद्दाख इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है हमारे किसको, लद्दाख को। अगर हम हॉटेस्ट मंथ की बात करें तो सेम जुलाई रहता है हमारा हॉटेस्ट मंथ, कहाँ का, लद्दाख का। जैसे कि हमने देखा था जुलाई रहता है हमारे हॉटेस्ट मंथ, कहाँ का, कश्मीर का, ठीक है। लद्दाख जो है बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल रिसीव करता है, यहाँ रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती। और अगर यहाँ के रेयर फिट जैसे कि एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग है, तो उस अलग एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, सन बर्न्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, हमारे कहाँ पे, लद्दाख में। मतलब अगर हम ज़्यादा धूप में वहाँ रहेंगे तो हमारे सन बर्न्स होने के चांसेस रहते हैं हमारे कौन से एरिया में, लद्दाख एरिया में। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा कोपन्स क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में जिन्होंने क्या दिया हुआ है, डिफरेंट रीजन्स को एक क्लाइमेटिक कोड दिया गया हुआ है, ठीक है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करेंगे, जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन का जो क्लाइमेटिक कोड है वो है C♯WA, ठीक है, C♯W एंड A। ये हमारा क्लाइमेट कोड कहाँ का, जम्मू रीजन का। अगर हम इस कोड को पूरा डिटेल में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर टॉपिक, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। क्योंकि क्वेश्चन जितनी बार भी पूछा गया है वो बस इतना पूछा गया है कि क्लाइमेटिक कोड या कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन ऑफ जम्मू रीजन, तो हमें सिर्फ ये कोड याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कि जम्मू रीजन का जो हमारा क्लाइमेटिक कोड रहता है वो क्या रहता है, C♯W एंड A रहता है हमारा किसका, क्लाइमेट कोड हमारे जम्मू रीजन का, अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सेकंड वन हम बात करते हैं कश्मीर रीजन की। तो कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें, D♯F एंड B, ये रहता है हमारे कहाँ का, कश्मीर रीजन का, ठीक है, DFB, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो है उनके कैपिटल हैं, बाकी स्मॉल आप इतना याद रख लें कि जम्मू का हमारा आ गया CWA, कश्मीर का आ गया DFB एंड थर्ड वन जो लद्दाख का आ गया वो आ गया हमारा DW एंड D। ये कहाँ का हमारा, ये है हमारे लद्दाख रीजन का। होप आपको ये कोड्स भी लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू रीजन का जो कोड है वो कितना है, CWA। कश्मीर रीजन का जो कोड है वो कितना है, DFB। एंड लद्दाख रीजन का जो कोड है वो कितना है, वो क्या है, DW एंड D, ठीक है। 2D वाला कौन सा है, लद्दाख का हमारा क्लाइमेटिक कोड है अकॉर्डिंग टू द कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो ये रहा था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से स्पेसिफिक एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस पर ही पहले वीडियो लेके आएंगे। जल्दी हम कंप्यूटर वाला सेशन या फिर हमारा जो मैथ्स वाला
पार्ट है उसे भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे बिगनर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे बिगनर क्लासेस को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारा JK SSB VLW की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ आपको बाकी सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। VLW या फिर जिसे क्या बोलते हैं, पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, या फिर आप स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने पहले जो दोनों की कॉमन सिलेबस है ना, हमने वो वाला स्टार्ट किया जो दोनों का कॉमन सिलेबस रहता है, हमारा VLW का भी और हमारा स्टॉक असिस्टेंट का भी, ठीक है। VLW और स्टॉक असिस्टेंट दोनों का जो हमारा कॉमन सिलेबस हमने पहले उसको स्टार्ट किया, ठीक है। जल्दी हम मैथ्स वाला पार्ट और हमारा रीजनिंग वाला पार्ट भी जल्दी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।